Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss Plato's charges against poetry and his theory of imitation. दोनों चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लेटो कौन था। प्लेटो जो है वो ग्रीक फिलासफर था। अब प्लेटो की जब बात हो रही है तो ये बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के हैं ये लोग, सुकरात, अरिस्टो, अफलातून वगैरह। अब जो है ये फाउंडर ये ऑफ एकेडमी है इन एथेंस। इसने एक एकेडमी बनाई जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो की और उससे बड़े बड़े नाम जो आज भी दुनिया में जाने जाते हैं वो निकले। इसने अपनी एक बुक लिखी द रिपब्लिक, जिसमें ये एक आइडियल स्टेट की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि किस तरह की एक स्टेट होनी चाहिए, उसके अंदर कौन से लॉज, कौन सा रिलीजन, कौन से तरीके अपनाए जाने चाहिए, कौन सी चीज़ों को रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों को निकाल देना चाहिए। ये सब वो अपनी एक आइडियल जो बुक लिखता है द रिपब्लिक उसके अंदर बताता है कि एक आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए। अब वो तमाम डोमेन्स, तमाम फील्ड्स, तमाम इंस्टीट्यूशंस को कवर करता है, लेकिन हमने जो बात करनी है वो आर्ट एंड लिटरेचर के हवाले से है कि वो इसके बारे में क्या कहता है। अच्छा, एजुकेशनल सिस्टम के बारे में भी वो बात करते हैं। अब वो कहता है अगर हम ग्रीक सोसाइटी उस वक्त की देखें तो ग्रीक सोसाइटी के अंदर पोइट्स को, राइटर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। पोइट्स और राइटर्स स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस थे, अकेडमी वगैरह, उनमें पढ़ाते थे, उनको एक बड़ा रुतबा हासिल था। और जो पोइट्री थी वो समझी जाती थी कि नौजवानों की तरबियत के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है और उनको बाकायदा जैसे रिलीजन की किताबें पढ़ाई जाती हैं उस तरह पोइट्री की बुक्स पढ़ाई जाती थी। अब प्लेटो ने इसके साथ डिसएग्री किया और प्लेटो ने कहा कि नहीं, पोइट्री को ऐसे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए और पोइट्स भी कोई बहुत अच्छे लोग नहीं होते, ये रैशनल, इलॉजिकल एंड इमोरल चीज़ है पोइट्री। और ये जो पोइट्स बनाते हैं उनके बारे में उसने ऐसे ही चार्जेस लगाए। उसका इस बारे में कहना ये था, एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको बताती हूँ। फॉर द पोइट इज़ अ लाइट एंड विंग्ड एंड होली थिंग, देयर इज़ नो इन्वेंशन इन हिम अनटिल ही हैज़ बीन इंस्पायर्ड एंड इज आउट ऑफ हिज सेंसेस। अब ये आयरनी हम इसमें कह सकते हैं, तो आम देखने में तो लगता है कि तारीफ कर रहा है जी, पोइट जो है वो होली थिंग है, लेकिन असल में आयरनी है। वो कहते हैं तब तक पोइट्री लिख ही नहीं सकते जब तक ये इनके दिमाग काम कर रहा हो, फिर नहीं ये पोइट्री लिख सकते। जब ये दिमाग से बाहर होते हैं पोइट्री तो तब उस वक्त में तहलीक करते हैं। अब अपने हाजिर दिमागी में हो तो ये पोइट्री तहलीक नहीं कर सकते। यानी कि वो पोइट्री कह रहे हैं कि इर्रेशनल है, इसका दिमाग के साथ ताल्लुक नहीं है, इसका सेंसिबिलिटी के साथ ताल्लुक नहीं है, इसका कॉन्शियसनेस के साथ ताल्लुक नहीं है। जब ये अनकॉन्शियस में होते हैं पोइट तब वो लिखते हैं और उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्या लिख रहे हैं, तो फिर अवाम को कैसे समझ आनी है, खाक समझ आनी है कि वो क्या लिख रहे हैं। इस हवाले से हम इसको देख सकते हैं कि वो पोइट्री को कहते हैं इर्रेशनल है। इर्रेशनल ऐसे है कि पोइट्स जो है वो अपने एक मोमेंट ऑफ फ्रेंजी में इसको लिखते हैं, अपनी एक अलग दुनिया में, एक अलग सोच में जाकर इसको लिखते हैं कि एक आम बंदे से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसको समझ ले। अब वो कहता है कि वो प्लेटो ज़ाहिर है एक आइडियलिस्ट था। थ्योरी ऑफ इमिटेशन को अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करें उससे भी हमें कुछ पॉइंट मिलेंगे जो कि पोइट्री के खिलाफ हैं, चार्जेस जो उसने लगाए हैं। फर्दर उसको इमोरलिटी, लॉजिकल के हवाले से भी डिस्कस करते चले जाएंगे। अब आइडियलिस्ट अगर हम देखें तो वो था, उसने अपनी थ्योरी ऑफ इमिटेशन दी। थ्योरी ऑफ इमिटेशन में क्या है, वो कहता है कि जी ये दुनिया है लेकिन ये असल दुनिया नहीं है, ये दुनिया रियल नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं, बल्कि ये कॉपी है, ये इमिटेशन है। किस चीज़ की भाई? वो कहता है कि गॉड ने जब ये दुनिया बनाने का सोचा तो पहले उन्होंने सोचा, उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उनके दिमाग में ख्याल आया, तो वो जो ख्याल था वो रियल था और ये जो दुनिया उन्होंने फिर बनाई वो कॉपी है, इमिटेशन है उस आइडिया की। समझने वाली बात ये, अगर आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी तो पूरी उसकी कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इमिटेशन की समझ आ जाएगी। उसने कहता है कि जो भी चीज़ हमने बनानी होती है, फॉर एग्जांपल हमने कोई टेबल बनाना होता है, वो कारपेंटर पेंटर की भी मिसाल लेता है कि कुछ हमने बनाना होता है, चेयर बनानी है, टेबल बनाना है, कुछ लिखना है, जो भी करना है, पहले उसका आइडिया हमारे दिमाग में आता है। वो आइडिया रियल होता है। जब आइडिया को हम कॉपी करते हैं, उसको हम लिखते हैं, उसको हम बनाते हैं, उसको हम तहलीक करते हैं, तो वो चीज़ कॉपी होती है, इमिटेशन होती है। किस चीज़ की? जो हमारे दिमाग में आइडिया और ख्याल मौजूद होता है उस चीज़ की वो इमिटेशन है, उस चीज़ की वो कॉपी है। तो ये वो कहता है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इस लिहाज से वो कहता है कि पोइट्री भी जो है वो इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है। ये तो थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी है, इसका तो रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है कि ख्यालों में जाना है और फिर मजीद ख्यालों में जाना है और फिर इससे कोई चीज़ तहलीक करनी है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो हमें कोई यूजलेस नहीं है, यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, जिसकी कोई यूटिलिटेरियन अप्रोच नहीं है, जो कि हमें नॉलेज फ्राहम नहीं करती, जो कि हमें फ़न भी फ्राहम नहीं करती। तो वो कहते हैं कि इस तरह की जो चीज़ है वो एक इर्रेशनल सी, इलॉजिकल चीज़ है कि इस तरह की चीज़ को पढ़ा जाए और उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट किया जाए।
मज़ीद वो इसके हवाले से जो इसको कहता है कि पोइट्री ठीक नहीं है, वो कहता है कि पोइट्री के अंदर जो पोइम्स लिखते हैं उसके अंदर गॉड को भी ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं जैसे आम आदमी को प्रेजेंट करते हैं, गॉड को भी करप्ट, डिसऑनेस्ट और विकेट बताते हैं जैसे कि आम आदमी को बताते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, इस लिहाज से पोइट्री इमोरल है। और इसके अलावा जो ट्रेजेडीज़ बयान की जाती हैं उसके अंदर इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे हम मीडिया टेक्स्ट भी देख सकते हैं कि लॉलेसनेस, वायलेंस इस हद तक ऊपर चली गई हुई है कि वो जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं ह्यूमन के अंदर वो उभरती हुई नज़र आती है। इसके अलावा जो पोइम्स है कुछ इस तरह की लव के बारे में ज़्यादा ही सेंसेशनल और मेलोड्रामेटिक होती हैं, तो वो भी यूथ के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि पोइट्री एक अच्छी चीज़ नहीं है। उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट एक बताती हूँ पोइट्री के बारे में कि पोइट्री फीड्स एंड वाटर्स द इमोशंस इंस्टेड ऑफ ड्राइंग देम अप। वो कहते हैं कि ये तो इमोशंस को दबाने की बजाय, नफ्स को दबाने की बजाय उसको मजीद उभारती है। इट फीड्स देम व्हेन दे आउट टू बी स्टार्व्ड। कहते हैं कि ये तो उन्हें खाना फराहम करती है, उन्हें तकवीयत देती है, जबकि इनको ख़त्म किया जाना चाहिए। इनको तो बिल्कुल समझो फाका कशी की तरह मार देना चाहिए। एंड मेक्स देम कंट्रोल अस। और कहते हैं कि ये जो पोइट्री है ये तो उन्हें उस तरह बना देती है कि वो इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं व्हेन वी आउट टू कंट्रोल देम, जबकि हमें उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि उसको मॉरलिटी के लिहाज से भी कहता है कि ये इमोरल है, साबित करने की कोशिश करता है। रैशनल भी नहीं कहता, कहता है इर्रेशनल है, साबित करने की कोशिश करता है। लॉजिकल भी नहीं बताता कि इसकी कोई फ़ायदा तो है नहीं अमली ज़िंदगी में, इसलिए वो कहता है इलॉजिकल है। यानी कि पोइट्री को वो मॉरल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनल, यूटिलिटेरियन ग्राउंड्स में नल करार देता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जाहिर है फिर उसका ही जो स्टूडेंट था अरिस्टोटल, वो कहता है कि नहीं, पोइट्री फ़ायदेमंद है और इसकी एक बड़ी अप्रोच है, फोटोग्राफिक इमिटेशन नहीं है बल्कि इमेजिनेटिव रिक्रिएशन है। हम इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे कि वो पोइट्री को डिफेंड किस तरह करता है। प्लेटो के ऊपर क्वेश्चन अगर आया तो आएगा कि उसके चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री, कि वो पोइट्री के खिलाफ क्यों है। और अरिस्टोटल के ऊपर आता है कि हिज डिफेंस ऑफ पोइट्री, कि वो किस तरह पोइट्री को डिफेंड करता है, क्या पॉइंट्स बताता है कि क्यों पोइट्री एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अरिस्टोटल के अलावा फिलिप सिडने, सी मसीने, पी शैले, सब ने डिफेंड किया, इन तमाम क्रिटिक्स ने पोइट्री को डिफेंड किया। लेकिन जो इसका वर्क था प्लेटो का, इसने एक क्रिटिसिज्म की बुनियाद फ्राहम की, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बुनियाद फ्राहम की, और इससे मज़ीद फिर क्रिटिसिज्म इस हवाले से चलता चला गया। तो आई होप इस आपको प्लेटो के चार्जेस की भी समझ आ गई होगी जो उसने पोइट्री के खिलाफ की, और थ्योरी ऑफ इमिटेशन की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि इसको काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है। और अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो जाहिर सी बात है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।